हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CGPSC गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह हमारे इस वीडियो सीरीज का चौथा भाग है। इस वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना, हमर छत्तीसगढ़ योजना, श्रद्धांजलि योजना, सुखद सहारा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वर्ष 2023। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास योजना 2023 में प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो आप लोग को क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 रुपये प्रदान किया जाता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा यहाँ पर जो दिया है, पर्वतीय क्षेत्रों में आवास के लिए 1,30,000 रुपये प्रदान किया जाता है, तो ये भी सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में श्रद्धांजलि योजना कब प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वर्ष 2016। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में श्रद्धांजलि योजना कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 2016 में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में श्रद्धांजलि योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर कितने रुपए की सहायता मृतक परिवार को दी जाती है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है 2,000 रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में श्रद्धांजलि योजना के तहत परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाने पर 2,000 रुपये की सहायता मृतक परिवार को दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में श्रद्धांजलि योजना के तहत मृतक परिवार को सहायता राशि प्रदान करने के लिए किसका उत्तरदायित्व होगा? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, दूसरा है संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्योंकि आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में श्रद्धांजलि योजना के तहत मृतक परिवार को सहायता राशि प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में श्रद्धांजलि योजना की राशि राज्य सरकार द्वारा किसको आवंटित की जाएगी? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जिला पंचायत। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में श्रद्धांजलि योजना की राशि राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत को आवंटित की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हमर छत्तीसगढ़ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वर्ष 2016। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में हमर छत्तीसगढ़ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 2016 में। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत और सहकारी समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों का रायपुर भ्रमण कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हमर छत्तीसगढ़ योजना। तो आप लोग को याद रखना है, पंचायत और सहकारी समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों का रायपुर भ्रमण कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? हमर छत्तीसगढ़ योजना। हमारा अगला प्रश्न है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 25 दिसंबर 2013। तो आप लोग को याद रखना है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 25 दिसंबर 2013 को। हमारा अगला प्रश्न है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना की प्रीमियम राशि कितनी है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, 200 रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना की प्रीमियम राशि कितनी है? तो 200 रुपये है। हमारा अगला प्रश्न है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 50:50। तो आप लोग को याद रखना है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण का अनुपात 50:50 है।
हमारा अगला प्रश्न है अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में पात्रता की क्या शर्त है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है प्रदेश के खेतिहर मजदूर जो 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि धारक हो तथा जो कृषि भूमि में मजदूरी करता हो। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो ये कथन भी सही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बीपीएल श्रेणी का हो। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के अंतर्गत यदि हितग्राही की सामान्य अवस्था में मृत्यु होती है तो कितना बीमा दिया जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 30,000 रुपये। तो आप लोग को याद रखना है अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के अंतर्गत यदि हितग्राही की सामान्य अवस्था में मृत्यु होती है तो उनके परिवार वालों को 30,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, और यदि हितग्राही की मृत्यु दुर्घटना से होती है तो उनके परिवार वालों को 75,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, और यदि हितग्राही किसी दुर्घटना में पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो उसको 75,000 रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाती है, और यदि हितग्राही दुर्घटना में अस्थायी रूप से अपंग होता है तो उसे 37,500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा और परित्यक्त महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सुखद सहारा योजना। तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा और परित्यक्त महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुखद सहारा योजना प्रारंभ की गई है। हमारा अगला प्रश्न है सुखद सहारा योजना के तहत पात्र कौन होंगे। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है बीपीएल परिवार की 18 से 39 आयु वर्ग की विधवा, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलाएं, ये भी कथन सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यहाँ पर दोनों ही कथन जो दिए हैं वो सुखद सहारा योजना के तहत पात्र होंगे। हमारा अगला प्रश्न है सुखद सहारा योजना के तहत कितनी राशि प्रति माह प्रदान की जाती है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 500 रुपये। तो आप लोग को याद रखना है सुखद सहारा योजना के तहत प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 में सुखद सहारा योजना के तहत कितने हितग्राही लाभान्वित हुए। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2,23,098। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2023-24 में सुखद सहारा योजना के तहत 2,23,098 हितग्राही लाभान्वित हुए। हमारा अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितने हितग्राही लाभान्वित हुए। तो इन 4 ऑप्शन में हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4,43,435 हितग्राही। तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2023-24 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 4,43,435 हितग्राही लाभान्वित हुए। हमारा अगला प्रश्न है देश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1995। तो आप लोग को याद रखना है देश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया। तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 1995। तो आप लोग को याद रखना है राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 को प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम कब परिवर्तित करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किया गया। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 19 नवंबर 2007। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब रखा गया। तो 19 नवंबर 2007 को। हमारा अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत किस आयु वर्ग में पेंशन प्रदान किया जाता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 60 से 79 आयु वर्ग के वृद्धजन।
दूसरा है 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो आप लोग को याद रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 आयु वर्ग के वृद्धजन और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन, इन दोनों को ही पेंशन प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 आयु वर्ग के वृद्धजनों को प्रदान की जाने वाले पेंशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है उन्हें 500 रुपये मासिक पेंशन प्रदान किया जाता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है 500 में 200 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से रहता है, ये भी सही है। तीसरा है 500 में 300 रुपये राज्य सरकार की तरफ से रहता है, तो ये कथन भी सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही ऊपर के जो ऑप्शन है वो सत्य है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 80 या 80 से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को प्रदान की जाने वाले पेंशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उन्हें 650 रुपये मासिक पेंशन प्रदान किया जाता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है 650 में 500 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से रहता है, ये भी सत्य है। तीसरा है 650 में 150 रुपये राज्य सरकार की तरफ से रहता है, तो ये कथन भी सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हैं वो सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं? तो हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 6,60,966 हितग्राही। तो आप लोग को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 6,60,966 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।